नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, इस वक्त देश में घमासान मचा हुआ है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करना चाहते हैं। भारत करने के पीछे उनकी क्या इंटेंशन है, क्यों करना चाहते हैं? क्या विपक्ष ने जब से अपने अलायंस का नाम इंडिया रख लिया है तब से वो उसको कमजोर करने के लिए या फिर उससे घबरा करके ऐसा करने का वो सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो इंडिया नाम का गठबंधन है ये 2024 में कहीं इन पर भारी पड़ जाए। इन सब चीजों से शायद घबरा करके या फिर पता नहीं कौन सी जो है खुराफात उनके दिमाग में चल रही है। इसको खुराफाती के कहा जाएगा, माफ कीजिएगा। मुझे इस लफ्ज का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये बैठे बिठाए बिना बात की जो ये इस तरीके की चीजें सोच कर पता नहीं कहां से लेकर के आते हैं। जबकि आप ये देखिए कि इनके खुद के चलाए गए कार्यक्रम जितने भी थे, स्किल इंडिया, इसके अलावा मेक इन इंडिया और पढ़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया, तमाम ऐसे कार्यक्रम जिनकी घोषणाएं जो हैं इन्होंने खुद अपने मंच से की और जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, इस तरीके के तमाम नारे इन्होंने कई बार लगाए। अब ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई है, इंडिया शब्द से जो है इनको इतनी चिढ़ हो गई है? राष्ट्रपति के नाम से जो लेटर जारी किया गया उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। एक चीज तो ये हो गई कि इन्होंने खुद इतना ज्यादा इंडिया को हमेशा से ही प्रमोट किया, फिर उसके बाद ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई? दूसरी बात यह है कि हमारे संविधान में जो लिखा गया है, जो हमारे संविधान में निहित है कि इंडिया डेट इज भारत, भारत डेट इज इंडिया, दोनों एक ही चीज है, एक ही नाम है। इससे फर्क क्या पड़ता है? सिर्फ इसलिए कि इंडिया जो है नाम आपके विपक्ष ने अपने अलायंस का रख लिया, इस बात से आप चिढ़ गए। तो अगर आप इस बात से चिढ़ गए तो फिर आप जो है मतलब आपकी सोच को जो है क्या कहा जाए, आप इस देश को क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? आप ये देखिए कि अगर आप नाम बदलने की सोच रहे हैं, हालांकि ऐसा कर पाना मुझे जो है वो लगभग नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि कहां कहां से आप इंडिया को मिटाएंगे? सबसे पहले जो इस देश के नागरिक की पुख्ता पहचान है, जो इस देश के नागरिकों को दूसरे देशों में भी जो है वो जगह देती है, सम्मान देती है, वो है इस देश के द्वारा जारी किया गया पासपोर्ट। पासपोर्ट पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। क्या आप पासपोर्ट जो है उसको बदलवाएंगे? इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण पहचान जो खुद आप लेकर के आए वो है आधार कार्ड। इससे पहले आधार का जो चक्कर था वो इस देश में कभी नहीं था। आधार में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज होती है इस देश का पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, ठीक है। फिर चौथी चीज है इस देश की करेंसी, उस पर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है। वहां पर भी जो है आप क्या फिर से एक बार सब लोगों को सब चीजों के लिए लाइन में लगा देंगे कि आप पहले अपना पासपोर्ट ठीक कराइए, आधार ठीक कराइए और पैन कार्ड ठीक कराइए। इसके अलावा फिर आप नोट बदलने की भी सोच सकते हैं कि एक बार फिर से जो है वो नोटबंदी कर दी जाए। क्या ये सब चीजें पॉसिबल है इस देश में? इस देश की कमर वैसे ही टूटी हुई है। इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी जो हमारे देश की है अर्थव्यवस्था, उसको ही आपने बुरी तरीके से तोड़ के रख दिया। फिर से आप एक बार और उस पर चोट मारने की सोच रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि एक नाम बदलने को लेकर के, एक चीजों को करने को लेकर के कितना खर्चा आता है और वो खर्चा जो है किसके जेब से जो है आप पूरा करते हैं? इस देश की गरीब जनता के पॉकेट से पूरा करते हैं। मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय उन लोगों का खून चूस चूस के जो है आप इस खर्चे को पूरा करते हैं और सुभाष चंद्रा जैसे लोगों का कर्जा माफ कर देते हैं। सारी जेबें, तिजोरियां आप अडानियों की और अंबानी की भर देते हैं। सारे उद्योगपतियों को आपने माला माल कर दिया। किसी का 5,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया तो किसी का जो है तमाम लोग पैसे लेकर के भाग गए इस देश से। उनका कुछ आज तक आप नहीं बिगाड़ पाए और मार पड़ती है इस देश के गरीब आदमी पर। एक किसान जो है अगर लोन नहीं चुका पाता है बैंक का तो उसकी जमीन जो है वो बैंक हड़प लेता है, ले लेता है, उसकी नीलामी हो जाती। तमाम चीजें, मुसीबतें इस देश के आम आदमी को झेलनी पड़ती है।
अब तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नाम बदल देने से इस देश के हालात बदलेंगे। सबसे बड़ा सवाल है आज का कि क्या नाम बदल देने से इस देश में जो सारी प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, जो इतनी सारी चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो सुधर जाएगा, क्या उसमें चेंजेस होंगे। अगर हाँ तो आप बेशक नाम बदल दीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बशर्ते इस देश के हालात सुधरने चाहिए। और अगर नहीं सुधरते हैं तो फिर कोई हक नहीं है आपको इस तरीके की ड्रामेबाजी करने का और भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का। आपको अपने आप को संयमित करके रोकना होगा कि इस तरीके की हरकतें जो आप करते हैं, हालांकि यू टर्न मार लेते हैं, जैसे कि कॉमन सिविल कोड में मार लिया, इस बार भी मार लेंगे, क्योंकि इनको एक शगुफा छोड़ना है, कुछ दिनों के लिए लोगों को परेशान करना है, विपक्ष को परेशान करना है, विपक्ष का मनोबल तोड़ना है। ये सारी हरकतें मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इसी वजह से करते हैं। अब आप देखिए कितने सारे लोगों की प्रतिक्रिया इस पर, पूरे विपक्ष की प्रतिक्रिया आई। इसके साथ साथ जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने ट्वीट किया, तमाम बातें इनको कही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट भी क्या बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अच्छी खासी क्लास इनकी कल लगा दी। साथ ही साथ जयंत चौधरी ने जो है इनके खिलाफ जो है बिल्कुल खुल के बोला है कि ये कोई ट्विटर का एक्स नहीं है कि जिसे जब चाहा आप बदल दें, और ये इंडिया है, इंडिया मतलब भारत, भारत मतलब इंडिया, एक ही नाम है, हमारी पहचान है पूरी दुनिया में कि हम इंडियंस हैं और इंडिया हमारा देश है। इस तरीके की तमाम चीजें विपक्ष के तरफ से आई। मुझे लगता है कि ये हरकतें शायद इसलिए करते हैं कि विपक्ष जो है वो थोड़ा परेशान हो और विपक्ष में थोड़ी खलबली मचे और अपने लक्ष्य से अपने जो चीजें हैं उसकी जिसको लेकर वो चल रहा है उससे उसका ध्यान हट जाए। तो मैं कहाँ थी, इस पर थी कि क्या इस देश के हालात बदलेंगे। इस देश के जितने भी मुद्दे हैं, सबसे पहले बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भुखमरी, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है वो देख लीजिए, भ्रष्टाचार, अपराध किस कदर है, क्या वो सब चीजें सुधरेंगी। क्या इस देश के नेशनल हाईवेज की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो ये वीडियो सुनेंगे उसमें बहुत सारे इनके अंधभक्त भी होंगे, वो इस बात को जरूर कहेंगे कि इतना तो विकास किया है, नेशनल हाईवेज बना दिए हैं, इतनी सड़कें बना दी हैं, पेरिफेरल एक्सप्रेस बना दिया है, ये कर दिया वो कर दिया। अरे अपने शहरों के अंदर जा करके जो सड़कें हैं उनकी हालत भी तो कभी देख लीजिए, किस कदर गड्ढे भरे हुए हैं उसमें। क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, क्या स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, क्या शिक्षा की जो हालत है वो सुधरेगी, क्या बेरोजगारी कम होगी, क्या महंगाई पर ये लगाम लगा पाएंगे, क्या महिलाओं को सुरक्षा दे पाएंगे, क्या अल्पसंख्यकों पर और दलितों पर जो अत्याचार होता है, महिलाओं पर जो अत्याचार और शोषण होता है, क्या वो सब बंद होगा, क्या अपराधियों को तत्काल रूप से सजा मिलेगी, क्या बलात्कार के अपराधियों को फौरन सजा ये दिला पाएंगे। इस तरीके के तमाम अनगिनत सवाल हैं जो इस वक्त उठते हैं जहन में सबसे ज्यादा, जब ये इस तरीके की बातें करके एक नया पटाखा जो है छोड़ देते हैं कि अब देश का नाम बदला जाएगा, अब देश की जो है चीजें जो है वो भारत के नाम से जानी जाएंगी। उधर इनके भक्तों का अलग ही राग शुरू हो गया है, वो कहते हैं कि साहब इंडियन प्लेयर्स के जर्सी पर भी भारत लिखा हो, उनके सीने पर भारत गुदवा दिया जाए। वीरेंद्र सहवाग का कहना है कि प्लेयर्स के सीने पर भी भारत गुदवा दिया जाए। अरे अंग्रेजों से, अंग्रेजी की चीजों से और अंग्रेजी नाम से इतनी चिड़ है तो सबसे पहले तो त्याग क्रिकेट का कर दो ना। क्रिकेट क्यों खिलाते हो, गुल्ली डंडा खिलाओ, कबड्डी खिलाओ, हॉकी खिलाओ, वो है हमारे देश का खेल। क्यों खेलते हो? जो अरबों रुपया तुमने कमाया है क्रिकेट से, उसको वापस करो, दान पेटी में डालो जाकर के। बातें सिर्फ बड़ी बड़ी करना जानते हैं, जब यथार्थ पे करने पे आती है तो किसी के बस की कुछ करना नहीं। सिर्फ इस देश के लोगों को परेशान करना, देशवासियों को परेशान करना। पता नहीं कौन सी इनकी राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र भावना जाग जाती है जो इंडिया से नहीं जागेगी, वो भारत से अनोखी जो है जगह के पैदा कर देंगे। और क्या देश के हालात बदल देंगे आप? क्या देश की किस्मत बदल देंगे? उस गरीब किसान की किस्मत बदल देंगे जिसकी किस्मत एक फटी बनियान और फटी धोती लिखी है? उस मजदूर की किस्मत बदल देंगे आप कि जिसकी जिंदगी में सिर्फ जिंदगी भर मजदूरी करके पेट का भरना लिखा है? बदल देंगे आप? अगर बदल देंगे, अगर आप ये सब चीजें ठीक कर देंगे, आप सब कुछ बेहतर कर देंगे, गारंटी देंगे इस बात की लिख करके, तो फिर आप डेफिनेटली इसका नाम इंडिया से बदलकर भारत कर दीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले मैं आपका समर्थन करूंगी कि हाँ बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि इसके बदले में अगर मेरे देश के हालात ठीक होते हैं, मेरे देश में हर व्यक्ति को सुरक्षा मिलती है, हर व्यक्ति को सम्मान मिलता है, हर महिला को सम्मान मिलता है, हर दलित को सुरक्षा और सम्मान मिलता है, अगर हर अल्पसंख्यक
सुरक्षा और सम्मान मिलता है, हर बच्चे को शिक्षा मिलती है, भरपेट भोजन मिलता है, हर युवा को, हर उस महिला को, हर उस लड़की को जो नौकरी करना चाहती है, अगर उन्हें रोजगार मिलता है तो फिर डेफिनेटली बदल दीजिए। अगर हर जो है मरते हुए मरीज को इलाज मिलता है, बेहतर इलाज मिलता है, तो डेफिनेटली बदल दीजिए। आप इस देश का नाम, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर व्यक्ति हंसते हंसते स्वीकृति देगा, आपको लिख करके स्वीकृति देगा। मैं आज सबके सामने बहुत ज्यादा मतलब भावनात्मक रूप से होकर के, और पता नहीं मुझे नहीं लग रहा है कि मैं मतलब क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही, लेकिन मेरी जो अंदर से बातें निकल रही हैं वो ये सारी चीजें बहुत अंदर जो है ऐसे निकल रही हैं और बहुत जिम्मेदारी के साथ निकल रही हैं कि अगर वास्तव में आप ऐसा कर पाने में सक्षम हैं तो फिर आप डेफिनेटली इंडिया को भारत कर दीजिए। किसी से को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना आपसे कोई प्रॉब्लम होगी, ना किसी चीज से कोई प्रॉब्लम होगी। हम सब हंसते हंसते इंडिया को भारत जो है स्वीकार करेंगे, और वैसे भी हम भारतीय ही हैं और हम इंडियंस हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन क्योंकि आप एक ड्रामेबाजी लेकर के आ गए तो उसका मैंने यहाँ जवाब देने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर अलग अलग तरीके से अपनी अपनी राय रख रहे हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सभी लोग की ये नाम बदल के ये ऐसा करना चाह रहे हैं, ऐसा कर, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, और मेरा ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस देश की किस्मत बदल जाएगी भारत नाम कर देने से? ये एक चीज मेरे को 2 दिन से परेशान कर रही थी, जब से ये इन्होंने इस तरीके की जो है ये शिगुफा छेड़ा है, तब से मुझे लग रहा था कि कहने दीजिए, अभी सबको कह लेने दीजिए पहले जी भर के, उसके बाद हम पूछेंगे कि क्या इस देश की किस्मत और हालात बदल जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? अगर बदल जाएंगे तो डेफिनेटली बदल दीजिए सब कुछ। तो सोचा आप लोगों के साथ इसको साझा किया जाए। कुछ गलत कहा हो, कुछ ज्यादा कह दिया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन दिल से निकली हुई बात और जायज बात जो मुझे लगती है, इस देश का नागरिक होने के नाते, इस देश की महिला नागरिक होने के नाते, इस देश की जिम्मेदार महिला पत्रकार होने के नाते जो मुझे लगता है वो मैंने आपके सामने रख दिया। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, सब जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, कभी नहीं कहती हूँ आपसे, लेकिन आज कह रही हूँ कि अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो आज के वीडियो में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।